अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और 5th क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक 10 मिली एम्पियर का सोर्स है और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा है 1 किलो ओम्स का, और यहाँ पे आपका एक सिलिकॉन डायोड लगा है और यहाँ पे आपने एक 8.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और आपको आउटपुट V0 कैलकुलेट करके बताना है। ये सारे रेजिस्टेंस ग्राउंडेड है, ये करंट सोर्स भी ग्राउंडेड है, तो आपको बताना है वोल्टेज V0 की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेसिक्स यूज़ करते हैं वो लिख देता हूँ। मेरा कट इन वोल्टेज, मतलब जिस हिसाब से मैं करंट में इंटरेस्टेड होता हूँ मेरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन के हिसाब से, तो मेरा कट इन वोल्टेज में इंटरेस्टेड रहता हूँ 0.7 वोल्ट। तो मुझे यहाँ पे अगर 0.7 वोल्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये डायोड के अक्रॉस अगर मुझे 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिला, ठीक है, इस डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिला तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ इस डायोड को ऑन होने के लिए या फिर फॉरवर्ड बायस होने के लिए और एक कंडीशन आप चेक कर सकते हो। देखो, ऑन है या फिर फॉरवर्ड बायस है, ये चेक करने के 2 तरीके हैं। एक आप चेक कर सकते हो कि VD आपका ग्रेटर देन 0.7 है क्या, या फिर आप और एक तरीके से चेक कर सकते हो आपके डायोड के अक्रॉस जो करंट ID फ्लो हो रहा है वो ग्रेटर देन 0 फ्लो हो रहा है कि नहीं। इन दोनों कंडीशंस में आपको पता चल जाएगा, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो आपका फॉरवर्ड बायस में। तो मैं ना सेकेंड कंडीशन चेक करूँगा इस डायोड के लिए। सबसे पहले मैं एज्यूम करूँगा, सबसे पहले क्या करना है मैं स्टेप्स बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एज्यूम करो डायोड इज फॉरवर्ड बायस, बाद में रीचेक करना एजम्पशन, बाद में आपको रीचेक करना है आपने जो भी एजम्पशन किया है वो। तो हम अभी अपना सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको एजम्पशन करना है। तो इस डायोड को ना मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, आप इसे PWL मॉडल से भी रिप्लेस कर सकते हो। पर जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताते आया हूँ, अगर मेरे सर्किट में सिर्फ किलो ओम्स में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अगर मेरे सर्किट में सिर्फ किलो ओम्स में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे जो ऐसे ये PWL मॉडल है, राइट। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड बायस में एक वोल्टेज और साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूँ फॉरवर्ड बायस में, राइट। ये हमने सीखा हुआ है अपने बेसिक से। पीस वाइज लीनियर मॉडल में मैं अपने फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड को एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टर से रिप्लेस करता हूँ, पर ये रेजिस्टेंस ओम्स में होता है और मेरे सर्किट में सारे रेजिस्टेंस किलो ओम्स में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे PWL मॉडल में से ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के एक्सक्लूड भी कर दूंगा सर्किट में से तो भी चल जाएगा। मतलब मैं इस सर्किट के लिए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह इस डायोड को रिप्लेस कर सकता हूँ। ये आपको कोई लिख के नहीं देगा, ये आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग से एज्यूम करना पड़ेगा। सर्किट में सारे किलो ओम्स के रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो आपको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे कुछ हिंट लिख रहा हूँ, ये आपको कोई लिख के नहीं देगा। हिंट क्या है? सर्किट में ऑल रेजिस्टेंस आर इन किलो ओम्स, सो टेक always constant voltage source model, constant voltage source model। जब तक आपको क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखकर नहीं बताई हो, इस रेजिस्टेंस की कुछ तो वैल्यू बताई होगी कि एक सीरीज़ में आपका एक रेजिस्टेंस ओम्स में आपको कंसिडर करना है और उस रेजिस्टेंस की आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू वो खुद देगा एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हमेशा एक हिंट है कि सर्किट में अगर सारे किलो ओम्स में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मॉडल से ही रिप्लेस करना अपने सिलिकॉन डायोड को। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे अभी थियोरी के हिसाब से।
तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, आपको एज्यूम करना है कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है। एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है। उस हिसाब से मेरा सर्किट कैसे दिखेगा, यहाँ पे एक 10 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक 0.7 वोल्ट का आपने कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन डायोड को, और ये है आपका 8.3 किलो ओम्स रेजिस्टेंस। ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, और आपका ये सर्किट का ये एलिमेंट भी ग्राउंडेड है। तो आप देख सकते हो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ। जिस डायरेक्शन में आपका करंट जाता होगा उस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कंसिडर करना होता है, ठीक है, और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल। इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 10 मिली इंटू 1 के 10 वोल्ट, और इसके सीरीज़ में अभी एक रेजिस्टेंस आएगा जो सेम रेजिस्टेंस होगा। मतलब मैंने इस कॉम्बिनेशन को, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सीरीज़ वोल्टेज और एक सीरीज़ रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिया। ये कैसे किया मैंने, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज़ करना है तो आपको दो जगह KCL लगाना पड़ता और आप सॉल्व कर सकते थे, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस इससे आपका सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। और ये आपका वैसे के वैसे सर्किट 8.3 किलो, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये है ग्राउंड और ये है ग्राउंड। तो भी आप देख सकते हो एक सिंपल आपका करंट का इक्वेशन बन गया, आपका एक सिंपल करंट का इक्वेशन बन गया ID के लिए। ID क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है तो मुझे क्या कंसीडर करना है, लास्ट टर्मिनल। तो ये क्या है, 10 पॉजिटिव 10 है लास्ट टर्मिनल इस डायरेक्शन में आते हुए, नेगेटिव -0.7 है इस डायरेक्शन में जाते हुए। तो मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव 10 -0.7 और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1K प्लस 8.3 9.3 के। तो आप देख सकते हो 9.3 डिवाइडेड बाय 9.3 के 1 मिली एम्पियर का आपका करंट आया। तो आप देख सकते हो आपने एज्यूम किया था कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, और आपको एज्यूम करने के बाद जो करंट आया है वो भी ग्रेटर देन 0 आया है। मतलब आपका यहाँ पे करंट क्या आया, ID, आपका करंट ID ग्रेटर देन 0 आया है। तो मतलब मैंने अपना रीचेक भी कर दिया वापस से एजम्पशन। फॉरवर्ड बायस था तो आपको करंट पॉजिटिव ही मिलना चाहिए था, और आपने देखा भी यहाँ पे कि करंट पॉजिटिव है, मतलब मेरा जो पहला एजम्पशन जो मैंने किया था वो करेक्ट किया था। तो ऐसे सर्किट्स को पहले एज्यूम करना होता है कि मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है, फिर जो करंट आएगा वो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आपका एजम्पशन राइट है, अगर लेस देन 0 आया तो वो डायोड रिवर्स बायस था, आपका एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने फॉरवर्ड बायस एज्यूम किया, मेरा करंट ग्रेटर देन 0 भी आया, मतलब मेरा आंसर राइट है। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने क्या बोला था, V0 कैलकुलेट करने बोला था। तो V0 का आंसर क्या होगा, सिंपली ID इंटू 8.3। V0 का आंसर क्या है, इसके अक्रॉस जो भी करंट जा रहा है वही सेम करंट यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ पे 0 करंट जा रहा है, यहाँ से आप मेजर कर रहे हो सिर्फ, तो ये सेम ID यहाँ पे जा रहा है। तो मेरा ID क्या है, ये V0 क्या है, V0 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट इनटू करंट कितना आया 1 मिली, मतलब मेरा V0 क्या आया 8.3 के इंटू 1 मिली मतलब 8.3 वोल्टेज, मेरा V0 आया 8.3 वोल्टेज। तो आपको इस तरह से इस सर्किट को सॉल्व करना था। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सर्किट बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सर्किट था। हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डायोड को फॉरवर्ड बायस हुआ ऐसे एज्यूम किया, और अगर मेरा एजम्पशन मैंने बाद में चेक किया कि मेरा ID जो मैंने एज्यूम किया है फॉरवर्ड बायस है, तो ID ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, और मैंने देखा ID मेरा ग्रेटर देन 0 ही आया है, तो मेरा एजम्पशन वैलिडेट हो गया, और सिंपल मैंने V0 फिर उस ID के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अभी हम अपना नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद से हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन।
और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि ये सिलिकॉन डायोड ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, ये जर्मेनियम डायोड ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो इसे सॉल्व करने का हम तरीका ऑफ कोर्स सीखेंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से सर्किट बनाया है, ठीक है। तो ये सर्किट आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये सर्किट आपको ऐसे भी बना के दिया जा सकता था। 4.3 यहाँ पे सिलिकॉन डायोड, यहाँ पे 1 किलो ओम, यहाँ पे जर्मेनियम डायोड, ठीक है। ये सर्किट अगर ऐसे भी बना के दे तो भी ये सेम ही मीनिंग है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को ना KVL लगाने के टाइम कन्फ्यूजन होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे KVL अगर इस करंट के डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये लास्ट साइन +5 पकड़ूंगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही एज्यूम करना पड़ता है कि ये +5 है, ये माइनस है और यहाँ पे ऐसा ग्राउंडेड है। तो हमेशा आपको ऐसा कंप्लीट सर्किट बना के नहीं दिया जाएगा, कभी कभी आपको ऐसे भी सर्किट्स बना के दिए जाएंगे। तो उस केस में भी आपको KVL लगाने के लिए आसानी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ मैं ज़्यादा इतना एडवांस बताया नहीं हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे, तो ये मैं थोड़ा सा फेस इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। अभी हम देखते हैं इस सर्किट में कि ये सिलिकॉन डायोड ऑन होगा या फिर ये जर्मेनियम डायोड ऑन होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, एज्यूम करो दोनों फॉरवर्ड बायस है, एज्यूम करो दोनों फॉरवर्ड बायस है। बाद में रीचेक करो आपकी कंडीशन। आपको क्या रीचेक करना है, आपका ID1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ID1 क्या है, ये वाला करंट ID1। और सेकेंड कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, अगर आप इसे भी फॉरवर्ड बायस समझोगे, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए करंट। ये है मेरा ID2। तो इस तरह से आप पहले एज्यूम करते हो सारे डायोड्स फॉरवर्ड बायस है, बाद में आप रीचेक करते हो कि किस में करंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, किस में करंट लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पहले एजम्पशन के हिसाब से। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सर्किट में सारे किलो ओम्स में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होंगे, तो आप सिंपली इसे इसके कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस कर सकते हो व्हेन ऑल डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। ऑल डायोड्स फॉरवर्ड बायस, ये मेरा एजम्पशन है। तो इस हिसाब से मैं अभी ये सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये है मेरा 5 वोल्ट, यह है मेरा 4.3 किलो, और ये है मेरा कट इन वोल्टेज 0.7, और ये है मेरा 1K, और ये है मेरा 0.3 वोल्टेज जर्मेनियम डायोड का। तो ये है ग्राउंडेड, ये है ग्राउंडेड, और ये भी है ग्राउंडेड। अभी आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा करंट ID2 है, ये मेरा करंट ID1 है। इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक KVL यहाँ पे लगा सकते हो, एक KVL यहाँ पे लगा सकते हो, पर मैं KCL लगाऊंगा क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसानी से आंसर देगा। इस नोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है देख सकते हो, 0.7। ये वोल्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0.7 डिफरेंस बता रहा है, तो ये 0.7 है। जब भी मैं KCL लगाता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता हो, पर मैं एज्यूम करूँगा कि मेरे इस पोटेंशियल को सबसे हायर पोटेंशियल और उसके थ्रू सारे करंट्स फ्लो हो रहे हैं, ऐसे मैं एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट का मैं कैसे वैल्यू लिखूँगा, 0.7 ऐसा फ्लो हो रहा है, तो लास्ट साइन क्या है, -5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है उस ब्रांच में, 4.3 के। अभी इस ब्रांच में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, ID1, जो मेरा नीचे ही डायरेक्शन में था पहले से ही, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इस ब्रांच में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ID2 मत लिखो, ID2 आप बाद में कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। अगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता तो मैं शायद से अलग कुछ करता, पर यहाँ पे आपको, अगर आपको यहाँ पे KCL इक्वेशन लिखने का मौका, इसे ID2 मत लिखना, आप इसे 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 1K, 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 1K ऐसा लिख सकते हो। क्यों मैंने यहाँ पे ID2 नहीं लिखा, क्योंकि नहीं तो एक इक्वेशन आता, दो अननोन्स आते। अभी मेरे पास एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे इस ब्रांच में का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 मिली एम्पियर आ रहा है, क्योंकि -4.3 डिवाइडेड बाय 4.3 के 1 मिली आया, प्लस ID1, और इसमें कितना आ रहा है, 0.7 माइनस 0.3 0.4 मिली इज इक्वल टू 0।
तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो आपको ID1 कितना आया, 1 माइनस 0.4 0.6 मिली। मतलब आपने एज्यूम किया था कि आपका डायोड 1 फॉरवर्ड बायस है, ये सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस है आपको, और आपको ID1 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आई। तो आपका एक एजम्पशन आपका रीचेक हो गया कि ये एजम्पशन राइट है। अभी आपको ये भी वैलिडेट करना है। तो ये कैसे वैलिडेट करोगे, सिंपल है, आप देख सकते हो मेरा ये वाला करंट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, ये वाला करंट, हाँ आप ये वाला करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला करंट कितना है, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 4.3 के है और ये 0.7 है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो क्या आप ये वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ 5 माइनस 0.7 ये वाला करंट कितना होगा, 5 माइनस 0.7, 5 माइनस 0.7 क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, डिवाइडेड बाय 4.3 के में है, किलो ओम्स है। तो आपको ये वाला करंट की वैल्यू क्या आई, 1 मिली एम्पियर आई। ठीक है, तो मतलब इस वाले करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। और क्या आपको इस वाले करंट की वैल्यू पता है ID1 की, हाँ आपने अभी भी कैलकुलेट की, तो ये क्या है 0.6 मिली एम्पियर। और ये रहा ये वाला ब्रांच जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करके बताया। तो इस ब्रांच में क्या करना, ऑफ कोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मिली इनकमिंग है, उसमें से 0.6 इसने ले लिया, तो इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होगा, 0.4 ही फ्लो होगा, राइट। 1 में से 0.6 ये ब्रांच लेके गया, तो इस ब्रांच में 0.4 मिली एम्पियर जाएगा, राइट, रिमेनिंग। तो मैंने देखा मेरा सेकेंड ID2 वाला करंट कितना आया मुझे, 0.4 मिली। ID2 कितना आया, 0.4 मिली। तो आप देख सकते हो मैंने ID2 भी वैलिडेट कर दिया, वो भी एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, 0.4 पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैंने पहले एज्यूम किया था मेरे दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस है और मुझे दोनों करंट्स भी ग्रेटर देन 0 मिले, मतलब मेरा एजम्पशन राइट था। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो करंट्स और बताते हो ये डायोड भी ऑन है और ये डायोड भी ऑन है। अभी हम अपना नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। ये हमारा 7th सम है और आप देख सकते हो अभी थोड़ा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो चुका है। 10 वोल्टेज और 3 वोल्टेज मैंने सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांचेस में अप्लाई किया। एक सिलिकॉन डायोड है, उसके साथ एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन डायोड है, उसके साथ एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है। और दोनों सिलिकॉन डायोड्स का आप समझ सकते हो कि कट इन वोल्टेज 0.7 ही है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में बताया गया है और आपको V0 का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला गया है। तो मैं ना सबसे पहले एज्यूम करता हूँ कि मेरे दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस है। सबसे पहला एज्यूम करते हैं ऑल डायोड्स फॉरवर्ड बायस। तो देखते हैं ऑल डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा। ये मेरा 10 माइनस 0.7 बन जाएगा और यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस 0.7 बन जाएगा और यहाँ पे एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये बाकी का सर्किट वैसे के वैसे। और ये है मेरा 1K। अभी आपको सिंपली पहले जैसे ही आपको सारा चीज़ करना है, आपको यहाँ पे KCL लगाना है और कैलकुलेट करना है सारे करंट्स। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको V0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो V0 यहाँ इसी नोड पे KCL लगाओ। तो मेरा KCL कैसे आएगा, सबसे पहले ये वाला करंट क्या आएगा, V0 बाय 1K। ये आ गया ये वाला करंट, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज V0 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, V0 बाय 1K। अभी इस ब्रांच में देखो करंट कितना फ्लो होगा, V0 प्लस 0.7 माइनस 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा कनेक्टेड है, ये आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 10 ऐसा है और यहाँ पे ग्राउंडेड है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर इसका लास्ट साइन देखूँ तो -10 आएगा। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे आपको सिंप्लीफाई करके नहीं बताऊंगा। अभी मेरा स्टार्टिंग है सम सॉल्व करने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अगर इसे 10 ऐसा दिया होगा तो डायरेक्टली -10 ही आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 1K लिख दिया, प्लस अभी आप ये वाले करंट को कैलकुलेट करो, ये भी आउट गोइंग है मतलब प्लस ही होगा। V0 प्लस 0.7 -3
डिवाइडेड बाय 1K इज इक्वल टू 0। तो सारे डिनोमिनेटर 1K हैं, तो वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, V0 प्लस 0.7 माइनस 3 कितना आएगा, -2.3 प्लस V0 ये वाला प्लस V0 ये वाला 10 -10 प्लस 0.7 -9.3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 V0 हैं, तो 3 V0 वैसे के वैसे लिख दो, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2.3 है, तो 9 प्लस 2 11 और 0.3 प्लस 0.3 कितना आता है 0.6, तो इसका आंसर आया -11.6 इज इक्वल टू 0। तो आपका V0 कितना आया 11.6 डिवाइडेड बाय 3। ये कुछ तो एक वैल्यू आई है। अभी आपको समझना है, अभी आप समझो, आपने अपना आपका V0 कैलकुलेट कर लिया जब दोनों डायोड्स आपके फॉरवर्ड बायस थे। अभी वापस से रीचेक करो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रीचेक कर रहा हूँ, रीचेक के हिसाब से क्या मैं बोलूँगा, मेरा ये वाला करंट ID1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मेरा ये डायोड फॉरवर्ड बायस होने के लिए, और मेरा ये वाला भी ID2 ग्रेटर देन होना चाहिए सेम इसी डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, P2N करंट फ्लो होता है, P2N करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा हम डायोड में करंट जब भी रीचेक करते हैं वो फॉरवर्ड बायस है कि नहीं, तो P2N ही आपको देखना है, यही डायरेक्शन में का करंट आपको ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से लिखो, अगर मैं इस ब्रांच में का आपको सिर्फ एक ब्रांच बता के दिखाऊं, ये 10 है और यहाँ पे सिलिकॉन डायोड 0.7 का है और यहाँ पे 1 किलो ओम है, और आपका V0 कितना आया 11.6 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देख सकते हो इस साइड का वैल्यू इस साइड से छोटा है, ठीक है, 10 11.6 से बहुत बड़ा वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स आपको जो ID1 आएगा, ID1 आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 10 - 11.6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय -0.7 भी आएगा डिवाइडेड बाय 1K। अगर आप ये वैल्यू ID1 कैलकुलेट करोगे आपको ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू मिलेगी। मतलब मेरा ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस है, मतलब जो मैंने एज्यूम किया था कि मेरा ऑल डायोड में से ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड तो पक्का फॉरवर्ड बायस है। ये मेरा रीचेक भी हो गया क्योंकि मेरा ID1 ग्रेटर देन 0 मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अभी ये वाले ब्रांच के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देखो ये मैं लिख रहा हूँ 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 0.7 है और यहाँ पे 1K है, और ये है आपका V0 कितना है 11.6 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 एक छोटा वैल्यू है 11.6 के जगह, ठीक है, क्योंकि ये 3.3 कुछ तो 3 पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट अगर आप कैलकुलेट करोगे ये वाला करंट ID2 क्या है मेरे इक्वेशन के हिसाब से 3 - 0.7 -11.6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1K। अगर आप ये करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपको ID2 लेस देन 0 मिलेगा, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब मेरा ये वाला डायोड ऑफ है, ठीक है। आपने पहले दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस करके एक वोल्टेज निकाला, उस वोल्टेज के साथ बाद में आपने दोनों ब्रांच चेक किए कि ये डायोड में करंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, ये वाले ब्रांच में करंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या। तो आपने देखा इस वाले ब्रांच में तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पर इस वाले ब्रांच में ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला डायोड रिवर्स बायस था। तो अभी इस डायोड को रिवर्स बायस करो, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करो और आपका V0 निकालो, ठीक है। ये हमने चेक किया है। अगर हमारा एजम्पशन राइट होता कि ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो आपका यही फाइनल आंसर होता, ठीक है। अगर मेरा दोनों डायोड्स ID1 और ID2 ग्रेटर देन 0 वैल्यू देते तो यही मेरा V0 एक्चुअल आंसर होता, पर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा ID2 लेस देन 0 मिल रहा है, मतलब ये वाला एजम्पशन रॉन्ग है, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस नहीं है। तो आपको अभी करेक्ट वैल्यू निकालनी है इसकी कैलकुलेट करके। तो करेक्ट कैसे निकालोगे, आपका सर्किट सिंपली बन जाएगा 10
आपका सर्किट ऐसा बन रहा है, आपको सिर्फ यही सर्किट सॉल्व करना है, क्योंकि आपका डायोड, ये वाला डायोड तो रिवर्स बायस है, वो तो ऑन होगा ही नहीं। इसे आप रिप्लेस कर सकते हो 0.7 से। इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 0.7 है, मतलब इसे ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया 1K और ये है V0। तो आप V0 सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये V0 सिर्फ एक KVL का एक्सप्रेशन बन गया है, तो आप V0 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। करंट कैलकुलेट करो सिंपली, ये टोटल करंट इसमें कितना फ्लो होगा, ये I, यहाँ पे भी I फ्लो होगा, तो I करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 10 माइनस 0.7, 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1K प्लस 1K 2K। तो आपका I क्या आया, 9.3 डिवाइडेड बाय 2K। और आपका V0 क्या है, आपका V0 क्या है, सिंपली ये I करंट इंटू 1K ओम्स। V0 क्या है, I करंट इंटू 1K ओम्स। तो आपका V0 क्या आएगा, 9.3 डिवाइडेड बाय 2 वोल्टेज। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। आपका V0 आंसर है 9.3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये आपका राइट आंसर है V0, क्योंकि आपने डायोड D2 को अभी रिवर्स बायस किया। अभी थोड़ा इस सर्किट को समझने की कोशिश करो, इस सर्किट में ये रिवर्स बायस हुआ क्यों था। यहाँ पे आपका एक डायोड था जो 10 वोल्टेज पे कनेक्टेड था, और ये भी एक सिलिकॉन डायोड है, और यहाँ पे आपके पास एक डायोड है, वो भी एक सिलिकॉन डायोड है। ये भी सिलिकॉन डायोड, ये भी सिलिकॉन डायोड, और दोनों के अक्रॉस सेम ही रजिस्टर थे। तो मैं उसे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके दोनों ब्रांचेस सेम है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो वैलिडेट हो रहा था। ये आपका एक वोल्टेज V0 है, यहाँ पे एक रजिस्टर प्रेजेंट है, उसे भी आप नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा। हमें इन्हीं दो एलिमेंट्स की ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। समझो कि आपका ना ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया और ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो एक्चुअली मुझे मिल रहा क्या है, देखो ये मेरा डायोड है जो एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस हो रहा है, और ये आपका डायोड है, ये भी एक कांस्टेंट वोल्टेज के साथ रिप्लेस हो रहा है, और ये आपका V0 है। यहाँ पे भी कितना कट इन वोल्टेज है 0.7, यहाँ पे भी कितना कट इन वोल्टेज है 0.7। इस लूप से मेजर करोगे आपका V0 आएगा 9.3, इस लूप से मेजर करोगे आपका V0 आएगा 2.3। मतलब दो अलग अलग ब्रांचेस से अगर मैं V0 कैलकुलेट करूँगा तो मेरा V0 दो वैल्यूज़ आ रहे हैं। क्या मेरे V0 के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ना KVL आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आप KVL किसी भी नोड पे लगाओ या फिर किसी भी लूप में लगाओ, आपको सेम ही आंसर आना चाहिए आपके V0 का। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको V0 के एक 9.3 वैल्यू आ रहा है और एक जगह से 2.3 वैल्यू आ रहा है। तो दो वैल्यूज़ तो V0 के हो ही नहीं सकते थे, इसलिए ये वाला डायोड ऑफ होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि KVL सेटिस्फाई करने के लिए। ये था हमारा कुछ KVL के रिलेटेड बैकग्राउंड। अभी जानते हैं कि मैंने यहाँ पे ना कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे। वो रेजिस्टेंस मैंने क्यों कनेक्ट किए थे? यहाँ पे मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। कभी सोचा है मैंने इस सर्किट में ऐसा 1 किलो का ही क्यों कनेक्ट किया होगा? तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, ये 0.7 वोल्टेज क्या है? ये 0.7 वोल्टेज कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज है। पर मेरे डायोड के अक्रॉस मैंने जाना है कि मेरा डायोड में जो भी मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाता हूँ वो VB से 0 से ज़्यादा और VB के इक्वल भी लगा दिया तो भी मैक्सिमम करंट फ्लो होता है मेरे फॉरवर्ड बायस में PN जंक्शन डायोड में। तो मेरे डायोड को मुझे ज़्यादा वोल्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं है VB से ज़्यादा, नहीं तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा जिसके वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा आपका EHP जनरेशन इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही आपका EHP जनरेशन इंक्रीज़ होगा आपका करंट इंक्रीज़ होगा। जैसे ही करंट इंक्रीज़ होगा वापस से हीट इंक्रीज़ होगा, वापस से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वापस से EHP जनरेशन इंक्रीज़ होगा, वापस से करंट इंक्रीज़ होगा। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी।
क्योंकि आपने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं किया है। आपने आपके डायोड सिलिकॉन डायोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने वोल्टेज लगाओगे तो आपका डायोड एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देगा बिना हीट प्रोड्यूस किए। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज मेरे पास वाला बैटरी है तो मैंने क्या किया, एक ऐसे रेजिस्टेंस यूज़ किए जो उसके ऊपर के वैल्यूज़ का जो भी वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। मतलब मेरा इस डायोड में जो मैं करंट में इंटरेस्टेड हूँ, इस डायोड के मैं कट इन वोल्टेज मुझे क्या दिया था 0.7, तो मुझे 0.7 से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं जिस करंट में इंटरेस्टेड था इस सिलिकॉन डायोड से फ्लो होने के लिए। तो पर मेरे पास ज़्यादा वोल्टेजेस के बैटरी थे, तो मैं क्या किया कि वो रिमेनिंग वोल्टेज किसी दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। तो इस तरीके से आप आपके डायोड्स को प्रैक्टिकली यूज़ करते हो जब भी आपके पास दूसरे वोल्टेजेस अवेलेबल होते हैं जो आपके पास नहीं होते। जैसे मेरे पास कम वोल्टेज वाला बैटरी नहीं था तो मैंने क्या किया, जो है उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया और मैंने प्रैक्टिकली अपने डायोड को यूज़ किया एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक डिज़ाइनिंग रिलेटेड सम है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। लाइट चली गई है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अंधेरे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आपको इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करनी है टू फ्लो 1 मिली एम्पियर करंट थ्रू आइडियल डायोड। ये आइडियल डायोड्स हैं सारे, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ये आइडियल डायोड्स हैं 1 से लेके n तक, और इस डायोड्स के अक्रॉस आपको 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराना है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया है। और सेकेंड चीज़ क्या लिखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx। इस Vx की वैल्यू फाइंड करना है ताकि करंट I2 इज़ न्यूट्रलाइज, मतलब इस करंट I2 को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब क्या करना है, ज़ीरो करना है। ऐसे आपको Vx की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड हैविंग कट इन वोल्टेज 0.7। यहाँ पे और बताया गया है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट आइडियल डायोड्स यूज़ किए गए हैं और आपको ऐसा एक वोल्टेज Vx सोचना है जो इस करंट को ज़ीरो कर सकता है और इस ब्रांच में से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा सकता है। तो इस सर्किट को ना सबसे पहले विजुलाइज करो। अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो है इस ब्रांच में से, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरा डायोड रिवर्स बायस होगा, ये वाला डायोड मेरा रिवर्स बायस होगा और रिवर्स बायस के हिसाब से मुझे इसे ओपन सर्किट करना चाहिए, ओपन सर्किट। तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा एक ही ऐसा एक लाइन है, इस लाइन के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और इस लाइन में 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस लाइन में भी कितना फ्लो होना चाहिए था 1 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि ये ज़ीरो करंट है और दोनों कंडीशंस आपके एक साथ सेटिस्फाई करने हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस आपको एक साथ सेटिस्फाई करने। तो जैसे आप देख सकते हो आपके सिलिकॉन डायोड्स यहाँ पे बताए गए हैं और इन दोनों सिलिकॉन डायोड में से ग्रेटर देन ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सिलिकॉन डायोड्स क्या हो गए, ये दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस रहे होंगे। और जब भी मेरे सर्किट में सारे रेजिस्टेंस किलो में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये किलो में है और हम देखेंगे कि ये भी किलो में आएगा, तो मेरे को चाहिए सिलिकॉन डायोड को सिर्फ एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दी है, तो मैं इसे कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस कर दो, 10 आया और ये है आपका 1K और यहाँ पे 0.7 है इस सिलिकॉन डायोड के लिए और यहाँ पे 0.7 है मेरे सेकंड सिलिकॉन डायोड के लिए, और इस ब्रांच में ओपन सर्किट है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आइडियल डायोड जब भी ग्रेटर देन ज़ीरो करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या हम बोलते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट हो गए। तो ये सारे डायोड्स N शॉर्ट सर्किट हो गए, सारे डायोड्स N शॉर्ट सर्किट हो गए क्योंकि एक ग्रेटर देन ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो सारे डायोड्स शॉर्ट सर्किट, ऑल आइडियल डायोड्स। ठीक है, तो आपने ये भी लिख दिया और इस रेजिस्टेंस को ऐसे के वैसे बना दो। तो आप देख सकते हो अभी एक सिंपल KCL का सम बन गया है, जहाँ पे आपको करंट भी पता है इस ब्रांच में से कितना आ रहा है, 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, तो लिखो 1 मिली एम्पियर
और टोटल वोल्टेज क्या है इस डायरेक्शन में जाते हुए 10 माइनस 0.7 माइनस 0.7, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 माइनस 1.4, 0.7 कितना आता है 1.4। तो मैंने क्या किया 10 माइनस 0.7 माइनस 0.7, बाकी कोई वोल्टेज प्रेजेंट ही नहीं है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1K है और R है, तो मैं 1 प्लस R लिखता हूँ ये सोच के कि मेरा रेजिस्टेंस ये वाला भी किलो ओम्स में ही होगा। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, ये किलो में आ गया। ठीक है, मैंने ये सोच लिया कि मेरा रेजिस्टेंस किलो ओम्स में ही होगा, मेरा रेजिस्टेंस किलो ओम्स में ही होगा। ठीक है, या फिर आपका R जो भी आएगा उसे आप K से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर राइट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस सर्किट को अभी सॉल्व करके तो ये किलो और मिली कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस R इज इक्वल टू 8.6 और R क्या आ गया 7.6। आपका R क्या आया 7.6, मतलब ये मेरे R की वैल्यू क्या आई है मुझे 7.6 किलो ओम्स, 7.6 किलो ओम। मैंने एज्यूम भी किया था मेरा किलो है और मैंने देखा है कि मुझे ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिली है। ठीक है, आपने एज्यूम किया था आपका R किलो ओम्स में होगा और आपको R एक ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिली है, मतलब आपका R किलो ओम्स में ही प्रेजेंट था। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसके जगह ऐसा कर सकते हो, इसके जगह 1 मिली लिखो, 10 माइनस 1.4 लिखो, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस R करो, क्योंकि 1 के कितना होता है 1000 ओम्स। तो आप देखोगे कि R आपको 7.6 किलो ओम्स ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी 7.6 किलो ओम ही आएगा, इस तरीके से भी मैंने 7.6 किलो ओम्स ही कैलकुलेट किया है। मैंने एज्यूम किया किलो में होगा और मुझे R ग्रेटर देन 1 आया। तो इस तरीके से आपने R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है। अभी देखो यहाँ पे जो आपका R है वही 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R इंटू 1 मिली कितना आएगा 7.6 K इंटू 1 मिली कितना आएगा 7.6 वोल्टेज आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा सेम वोल्टेज यहाँ पे, क्योंकि ये डायोड सारे शॉर्ट सर्किट हो गए, राइट, मेरे ये सारे डायोड शॉर्ट सर्किट है क्योंकि उसके अक्रॉस एक पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, और आइडियल डायोड पॉजिटिव करंट फ्लो होता है तब वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो इसे शॉर्ट सर्किट समझो, ये सारे शॉर्ट सर्किट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 7.6 है। तो इस डायग्राम को मैं पीछे बनाता हूँ। आपका एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे यहाँ पे 7.6 है, यहाँ पे एक सिलिकॉन डायोड है और यहाँ पे आपका Vx है, और यहाँ पे इस डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए 0.7 का कट इन वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो क्या रहा होगा कि यहाँ पे करंट ज़ीरो होने की कंडीशन यही रही होगी कि मेरा Vd शुड बी लेस देन ज़ीरो, मेरा Vd लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो में भी मुझे ID ज़ीरो ही मिलता है, मैंने अपने स्टार्टिंग के मॉडल्स में ये सारे डिस्कशन कवर किए हैं। लेस देन ज़ीरो में भी ज़ीरो मिलता है करंट, और इक्वल टू ज़ीरो में भी ज़ीरो ही मिलता है मुझे करंट। तो इस हिसाब से मेरा Vd क्या है, अगर ये है मेरा Vd प्लस माइनस, तो मैं अपना Vd क्या बोल सकता हूँ 7.6 माइनस Vx, राइट, शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरा Vx क्या आया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7.6। तो आपने Vx की भी कंडीशन कैलकुलेट कर ली, जिसके हिसाब से मेरा ये करंट न्यूट्रलाइज हो सकता है, या फिर इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो, ये डायोड सिलिकॉन का रिवर्स बायस हो सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा कैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हो और कैसे कंडीशन कैलकुलेट करते हो फॉर रिवर्स बायसिंग सम डायोड। रिवर्स बायस करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि ये वोल्टेज लेस देन इक्वल टू ये वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू में भी ज़ीरो ही करंट फ्लो होता है, सिर्फ ग्रेटर देन में अगर ये वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज से सिर्फ ग्रेटर होता तो मेरा पॉजिटिव करंट फ्लो होता, पर यहाँ पे देख रहा हूँ कि ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये रिवर्स बायस है। तो मेरा ये यहाँ पे जो Vd होगा, इस डायोड के अक्रॉस जो मैंने Vd लगाया है
वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि करंट ज़ीरो है मीन्स रिवर्स बायस है। मैंने इस वीडियो में दो चीज़ें ना कुछ बताई है जो बहुत ज़्यादा नोट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी इस पर्टिकुलर सम में कि अगर आपका एक टर्मिनल पे वोल्टेज बड़ा होगा दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज से और दोनों ब्रांचेस में सिमिलर रेजिस्टेंस सिमिलर डायोड्स यूज़ किए गए हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगा उसको सिर्फ फॉरवर्ड बायस समझना, जो छोटा वोल्टेज होगा उसे रिवर्स बायस समझना। इस कॉन्सेप्ट में अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करना ज़रूरी है, ये इनकम्प्लीट है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में जाके इंफॉर्मेशन फिलअप होगी। तो ये जो आपको शॉर्टकट बताया हूँ ये कब एप्लीकेबल है कब एप्लीकेबल नहीं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और सेकेंड चीज़, मैंने इस वीडियो में जानबूझ के एक गलती करी है जो आप देख सकते हो। मैंने सिलिकॉन डायोड में बताया है कि आपका VD लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा, पर वो होता है आइडियल डायोड के लिए। आपका सिलिकॉन डायोड के लिए करंट ज़ीरो होने के लिए कंडीशन क्या थी? VD शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.7। तो उसके हिसाब से नया Vx की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इतना सही मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में हमारा सारा ऑन ऑफ का कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा। हम पहचान सकते हैं कि कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है। उसके बाद हम क्लिपर सर्किट्स के लिए रेडी हो जाएंगे। बाय।